स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। और आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के रिलिंक्विश के बारे में और आगे बढ़ रहे द विजन के ड्रामा के बारे में। तो लास्ट तक बनी रहेगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो होता क्या है कि भाई आज आती है द विजन की टीम। हाँ, अभी भी इसे द विजन ही कहा जा रहा होता है और एडम पियर्स भी होते हैं रिंग में। और एडम पियर्स बोलते हैं कि देखो, जब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच ख़त्म हुआ तभी हमें पता चल गया था कि सेथ रॉलिंस का थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो दिक्कत बढ़ चुकी है और अब उसे एक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा। और अब सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा सेथ रॉलिंस को उसकी चैंपियनशिप से। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखा दिया गया है कि भाई बिकॉज ऑफ इंजरी सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप छोड़नी पड़ रही है। और WWE ने इसे बहुत ही स्मार्टली खेल के देखो कनेक्ट भी कर दिया है द विजन की स्टोरी लाइन से कि भाई ये उस वजह से नहीं हुआ है कि उसको इंजरी हुई है, ये हुआ है क्योंकि तुम दोनों ने उसे अटैक किया है। तो यहाँ से तो मुद्दा पूरा क्लियर हो गया था कि स्टोरी लाइन कहाँ जाने वाली है। और उसके बाद एडम पियर्स बोलते हैं कि मुझे पता है तुम खुश हो, लेकिन तुम लोग इतना खुश मत हो क्योंकि हम लोग बिना किसी चैंपियन के तो जल्दी रहने वाले नहीं हैं। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में यहाँ पे मैच हो जाता है फिक्स कि भाई मैच होगा वर्ल्ड टाइटल के लिए। और यहाँ ये भी क्लियर कर देते हैं कि भाई CM पंक क्योंकि भाई मैच जीता था तो वो तो उस मैच में रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक जो नेक्स्ट अपोनेंट होगा वो भी होगा जिसको हम लोग तय करेंगे आज की बैटल रॉयल से। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी आती है कि भाई आज होने वाली है बैटल रॉयल और उसमें जो जीतेगा वो जाएगा SNME में अगेंस्ट द CM पंक। और इसके बाद जो एडम पियर्स सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई अब तो ये सेथ रॉलिंस की रही नहीं और तुम्हारी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो एक काम करो चुपचाप से मुझे टाइटल वापस कर दो। अब इस पर मूड ख़राब होता है ब्रॉन ब्रेकर का और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ से बोलते हैं कि भाई तू कैसे बात कर रहा है, थोड़ा तमीज़ से बात करो, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ मेरे से मांग। अब इस पे जो एडम पियर्स लोग मान जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है रिस्पेक्टफुली मुझे टाइटल वापस कर दो। अब इस पर भी जो है एडम पियर्स पे जो है मतलब रहम नहीं खाते ब्रॉन ब्रेकर और वो बोलते हैं कि भाई पहले तो प्लीज़ करके बात करना कि प्लीज़ मुझे वापस कर दो। और इस पे मूड तो ख़राब होता है एडम पियर्स का, बट वो बोल देते हैं कि हाँ प्लीज़ वापस कर दो। और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर टाइटल देने तो जाते हैं एडम पियर्स को, बट वो उनके सामने ही घुमा के दे देते हैं पॉल हेमन को। और पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई तुम इसे वापस करो, और भाई पॉल हेमन उन्हें वापस भी कर देते हैं। बट यहाँ अल्टीमेट बेइज्जती लग चुकी होती है एडम पियर्स की और उनका मूड भी गर्म हो चुका होता है और वो तो चले जाते हैं टाइटल लेके। बट इसके बाद आते हैं पॉल हेमन जो है अपने प्रोमो पे। पॉल हेमन बोलते हैं कि देखो यार मुझे पता है बहुत इजी है हम हील्स पर जो है उंगली उठाना, हमें बू करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्या तुमने कभी वो सोचा है? और अगर बात विजन की है ना, तो विजन का तो कोई लेना देना नहीं है सेथ रॉलिंस से। और मैंने रेसलमेनिया में जो अपने ट्राइबल चीफ को जो बिट्रे किया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को जो बिट्रे किया, वो मैंने सेथ रॉलिंस के लिए थोड़ी ना किया था, वो मैंने किया था क्योंकि मैं जानता था कि ब्रॉन ब्रेकर हमारा फ्यूचर है। वो मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता है कि ब्रॉनसन रीड बेटर है ट्राइबल चीफ से। उन्होंने बोला कि ब्रॉनसन रीड ने तो ये चीज़ प्रूव भी कर दी है पर्थ में, और पर्थ में ट्राइबल थीफ था ओवर द ट्राइबल चीफ। वो आगे बोलते हैं कि विजन भी मैंने चूज़ की है ओवर द ब्लड लाइन। तो यहाँ से पॉल हेमन ने सीधे सीधे क्लियर कर दिया है कि उन्होंने किसके लिए बिट्रे किया है ट्राइबल चीफ को। और उसके बाद वो यहाँ बोलते भी हैं कि सेथ रॉलिंस जो फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी विजन्स की, वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। ना वो विजनरी है, ना वो रिवोल्यूशनरी है, ना ही वो लीडर है विजन का, वो है एक जस्ट बम्प शोल्डर बिच। और इसका तो वो बोलते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर ने तो उसका जो स्पॉट था ना रेसलमेनिया मेन इवेंटर का, वो तो अब छीन ही लिया है क्योंकि मेन इवेंट तो अब हमारा ब्रॉन ब्रेकर ही करने वाला है। और यही दो बंदे हैं जो फ्यूचर हैं, इन लोगों ने ट्रिगल पुल किया है, इन्होंने ये किया है वो क्या है, बिल्कुल तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं वहाँ पर पॉल हेमन। और इसके बाद जब सेगमेंट आगे बढ़ता है तो पॉल हेमन गए होते हैं एडम पियर्स के पास बोलने के लिए ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को भी बैटल रॉयल में डालो। बट यहाँ पे एडम पियर्स साफ बोल देते हैं कि यार देखो पहले तो मेरा मूड था, लेकिन एक काम करो ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें डालूँ थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोलो और प्लीज़ करके बोलो। तो भाई वो यहाँ से तारों को छेड़ रहे होते हैं पॉल हेमन की, और पॉल हेमन हालांकि बोल भी देते हैं प्लीज़ करके, बट एडम पियर्स का मूड ख़राब होता है, वो बोलते हैं कि नो। और भाई जैसे ही वो नो बोल के जो इतने तगड़े से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है ना पॉल हेमन के मुंह पे, वो देखने लायक था कि हाँ कि क्या गुस्सा है एडम पियर्स के अंदर। और इसके बाद पॉल हेमन जैसे ही पलटते हैं उनके पीछे खड़ी दिखती है उन्हें बेकी लिंच। वो बेकी लिंच से बोलते हैं कि देखो यार जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ हुआ मुझे पता है तुम उसके लिए गुस्सा होगी, लेकिन देखो यार मैंने एक तरह से अच्छा किया ना, और तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ रहेगा और टाइटल भी तुम्हारे पास है। तुम सोलो प्लेयर हो अपनी फैमिली में जो अपनी फैमिली को फीड करा रही है, और तुम तो जानती हो ना कि भाई यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनको फीड करा सकते हैं।
उस डे को सरवाइव करके। और यार देखो, मैंने वो डे सरवाइव किया और तुम्हारा हस्बैंड नहीं कर पाया। मैंने तो अपने आप को भी जो है बीच में कर दिया था कि भाई वो तुम्हारे हस्बैंड को ज़्यादा असॉल्ट ना करें, लेकिन क्या कर सकता हूँ यार, मेरे भी हाथ बंधे हुए थे। और बेकी लिंच का इस पर मूड ख़राब होता है। वो बोलती हैं कि देखो, उसे कभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी और ना ही उसे ज़रूरत है तुम्हारी, और उसे तो पता था कि तुम कभी ना कभी ये बवाल करोगे, बट वो थोड़ा सरप्राइज़ था कि तुमने इतना देर क्यों किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया कि सेथ रॉलिंस के पास भी दिमाग था, उसे पता था कि ये सब होने वाला है। और इसके बाद बेकी लिंच बोलती हैं कि चिंता मत करो यार, वो वापस आएगा, और जैसे ही आएगा वो जो तुम्हारे नेपो किड्स है ना, वो ब्रॉन ब्रेकर की बात यहाँ पे कर रही होती हैं कि वो जैसे आएंगे वो उससे तो तोड़ेगा अच्छे से, और तुम उम्मीद करोगे कि उसने तुम्हें क्यों नहीं मार दिया। तो भाई यहाँ से बेकी लिंच ने भी बहुत ही तगड़े, बहुत ही भयानक शब्दों में मतलब समझा दिया है पॉल हेमन को। अब पॉल हेमन यहाँ से जाते हैं ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के पास, और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ से बोलते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब हम लोग तो यहाँ आए थे टाइटल के साथ ना बट ना अब हमारे पास टाइटल है, ना ही अपॉर्चुनिटी है इस टाइटल के लिए। और इस पर पॉल हेमन अपनी गाथाएं गिनाना चालू करते हैं कि देखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, एक रूकी आया था जिसका नाम ब्रॉक लेसनर था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं उसके पास आया वो बिल्कुल एकदम भयानक हो गया, उसने रॉक को हराया टाइटल के लिए। फिर वो इवन सीएम पंक की भी बात करते हुए बोलते हैं सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, बट उसने टाइटल जीता और 434 डेज़ के लिए वो बंदा चैंपियन रहा। और रोमन रेंस भाई, उसने कितने रेसलमेनिया मेन इवेंट किए हैं, लेकिन उसके बिग डॉग को कौन जानता है। लोग उसे तब जानते हैं जब मैं उसके साथ एसोसिएट हुआ, उसने मेरी बात सुनी और वो बना ट्राइबल चीफ, और उसके बाद क्या हिस्ट्री है उसके टाइटल की वो तो तुम जानते ही हो। तो बोलते हैं कि बस उस पर तुम भरोसा रखो और बहुत कुछ तुम्हारे लिए आगे होने वाला है। और वो बोलते हैं अगर तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो ना, यहाँ का फ्यूचर क्या होगा, तो एक काम करो, तुम दोनों जाओ और आईने में खुद को देखो, क्योंकि यही फ्यूचर है WWE का। तो पॉल हेमन ने बिल्कुल तगड़ा मोटिवेट कर दिया है दोनों ब्रॉन को, और यहाँ पे उम्मीद दे दी है कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ होने वाला है। अब बहुत कुछ में कहीं ये इनके ऊपर टर्न ना कर दे, ये भी सोचने वाली बात है। बट फिलहाल के लिए हाँ, ये दोनों ब्रॉन थोड़ा सा ठंडे हो चुके हैं। बाकी आप बताओ, आप क्या कहना है स्टोरी लाइन के बारे में और पॉल हेमन के बारे में। मतलब पॉल हेमन को आप कितनी गालियाँ देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो भाई। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।